हेलो दोस्तों, मैं आलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहानी सुनते तो हो, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी कहानी सुनने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट के फैमिली के साथ अभी तुरंत जुड़ जाएं। हमें बहुत जल्द 1000 की फैमिली कंप्लीट करनी है। इसमें आप सभी के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन्स को लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी को हम बस सुनने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी कई साल पुरानी है। 1968 में कमला जब 19 साल की थी, तब उसके जिंदगी में सब कुछ एकदम आराम से चल रहा था। पर एक दिन उसके पिता ना जाने कहां अचानक से गायब हो गए। काफी ढूंढने के बाद भी लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। कमला की माँ की डेथ कुछ टाइम पहले ही हो गई थी और अब वो अपने पिता के लापता होने के कारण से अब बहुत ज्यादा ही अकेली पड़ गई थी। अब जब कई कोशिशों के बाद भी कमला के पिता नहीं मिले, इसलिए उन लोगों ने कमला के पिता को खोजना ही छोड़ दिया। कमला के इतनी बुरी स्थिति में उसका ध्यान रखने वाला अब कोई भी नहीं था, जिस वजह से कमला के चाचा चाची ने प्रभाकर परिवार के सबसे बड़े बेटे अजीत से उसकी शादी करा दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई उसके पास हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में काफी संभाला और अब वो काफी बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपनी नई घर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी और धीरे धीरे अब खुश भी होने लगी थी। उसको सारा परिवार काफी प्यार देता था और उसका ध्यान भी रखता था, खासकर उसका देवर करण। पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक दिन रात में कमला सो रही थी। आधी रात के बीच किसी के रोने की आवाज सुनकर उसका नींद टूट गया। उसने जब उठकर अजीत की ओर देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और उन दोनों के अलावा उस कमरे में और कोई भी नहीं था। उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अभी भी कमरे में कोई भी नहीं था। कमला ने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप फिर से दोबारा सो गई। लेकिन उसी दिन के बाद से कमला को हर रात उसी रोने की आवाज हर बार सुनाई देती थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था ये आवाजें शायद उसके पिता की हों, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब काफी घबरा चुकी थी और ये बात उसने अजीत और करण को बताई। अब उन दोनों ने भी उसका ये वहम समझा और उससे कहा कि शायद ये सब घटनाएं इस वजह से हो रही हैं कि वो अपने पिता को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। अब धीरे धीरे कमला की भी तबीयत खराब होने लगी थी। उसे हर वक्त गुस्सा आ रहा था और वो छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाती थी। अगर कोई उसे कुछ करने से मना करता तो वो उसे जान से मार कर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लग रहा था कि उसके पिता के खोने का दुख अब धीरे धीरे करके उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही कमला को एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे अचानक से घुटन महसूस होने लगी। सांस लेने में अचानक से तकलीफ होने लगी। कमला ने घबरा कर तभी अचानक से उस मूर्ति को नीचे रख दिया। अब कमला को काफी डर लग रहा था और अब वो डरते डरते कमरे से बाहर ही जा रही थी कि तभी उसके पैर से एक भारी सी चीज टकराई। जब कमला ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों से एक बहुत पुरानी खोपड़ी लड़ी थी। जब कमला ने अपनी नजर को घुमाकर देखा तो उसने देखा कि उस कमरे में चारों तरफ कंकालें
और बहुत पुरानी हड्डियां पड़ी हुई थी और हर जगह खून ही खून था। अब जब वो कमरे को एकदम ध्यान से देखने लगी तो उसे वहां पर एक बहुत पुराना खत मिला। उसने उस खत को देखकर उठाया और वहीं पर उस खत को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि ये मूर्ति श्रापित है और इस मूर्ति ने उसके पूर्वजों को भी काफी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही तभी कमला को अचानक से अपने पिता की ही चीख सुनाई दी और अब वो मूर्ति बड़ी जोरों से हिलने लगी। तभी कमला को अचानक से एकदम भारी सा महसूस होने लगा और उसकी आंखों के सामने एक अलग ही अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब जब कमला की आंखें खुली तो उसके आंखों के सामने उसके परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें देखकर अपने साथ हुई घटना को बताने लगी, पर उन लोगों ने कमला को बताया कि वो उन्हें ड्राइंग रूम में गिरी हुई मिली और कहा शायद ये तुम्हारा कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और फिर वहीं पर दोबारा से सुला दिया। पर उस घटना के बाद से कमला पूरी तरीके से बदल चुकी थी। हर दिन की तरह आज रात में भी अजीत खाना खाकर वापस अपने कमरे में आया। तब उसने देखा कि कमला बिस्तर पे नहीं थी। तब उसकी नजर दीवार के एक अंधेरे कोने में पड़ी। उसने देखा कि दीवार की ओर मुंह करके एक कोने में खड़ी होकर कमला जोर से हंस रही थी। उसने कमला को आवाज दिया, कमला क्या कर रही हो वहां पर? कमला। तब कमला उसकी ओर मुड़ी और उसे रोते हुए मदद मांगने लगी। मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूं। अजीत उसकी ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरीके से भी अजीत ने कमला को शांत करके उस रात को तो सुला दिया, पर अगली सुबह कमला की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। अगर कमला को कोई उसका नाम लेके पुकारता तो उसे बहुत गुस्से में कहती कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और जिंदा ही खा जाऊंगी। अब कमला की शक्ल भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसके चेहरे पर सफेदपन आने लगा था, आंखों के नीचे काले धब्बे होने लगे थे और अब वो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि कमला रात के समय पागलों की तरह हंसने लगती थी। दिन में वो रोती और रात में हंसती। कमला की इस हरकत को देखकर प्रभाकर परिवार को ऐसा लगा कि कमला धीरे धीरे पागल होती जा रही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम के समय कमला के ससुर अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एकदम से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीठ में कोई एकदम नकीली सी चीज घुसा दी हो। उन्होंने जब दर्द से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कमला ही पागलों की तरह खड़े होकर हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून उसी के ससुर के पीठ के अंदर चुभे हुए थे। कमला के ससुर ने तब जोर से चिल्लाया। सब आए और कमला को कैसे भी कंट्रोल करके अंदर ले गए। सब लोगों ने कमला को बेडरूम में ले जाकर उसी बेड से बांध दिया। तभी थोड़ी देर बाद रात के वक्त अजीत अपने कमरे में आया तो देखा कमला बेड से गायब थी और उसने जब बाहर जाकर देखा तो कमला भागते हुए अपने ससुर के कमरे में घुस गई और गेट को अंदर से बंद कर ली। अजीत कमला को पुकारते हुए उसके कमरे की ओर घुसा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमला तुरंत ही अपने ससुर को मार के एक जानवर की तरह उनके मांस को खाने लगी। पूरा घर चीख और डर से गूंज उठा, पर कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उसके ससुर के लाश के साथ ही उसे कमरे में लॉक कर दिया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अंदर कमरे में कमला पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को सब समझ आ गया था
कि कमला के ऊपर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है और अब उसे रोक पाना बिल्कुल असंभव हो चुका है। उस रात उसकी माँ अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की माँ ने उसे बताया कि कमला के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक काला जादू है जो उनके पूर्वज करते करते मर गए। अजीत की माँ ने उसे बताया कि उसके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो श्रापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ चुका है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली, अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला। सबकी डेड बॉडीज को वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया और करण उसी दिन से ना जाने कहां गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती रहती है और वो किसी को भी नहीं बख्शेगी, और अगर कोई भी गलती से भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी। और इसी वजह से आज तक वो हवेली वैसे ही वीरान पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।